आज के समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फोकस टाइम का कम हो जाना। तुम लोग कैसे बैठ लेते हो यार इतनी देर? मैं तो थोड़ी देर में थक जाता हूँ। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो जरूर हुआ होगा कि आप किसी चीज पे फोकस करने की कोशिश कर रहे होगे, जैसे कि आपका कोई काम या फिर आपकी पढ़ाई, लेकिन बार बार आपका दिमाग डिस्ट्रैक्टेड हो रहा था। ऐसा आपके साथ हुआ है ना? पता है ये जो प्रॉब्लम है ना आज के समय पर बहुत कॉमन हो चुकी है। इवन एक रिसर्च ने तो ये तक बताया कि आज के समय पर जो ह्यूमन मेमोरी और जो ह्यूमन फोकस पावर है ना वो गोल्ड फिश से भी कम जा चुकी है। गोल्ड फिश एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जिसकी मेमोरी बहुत कम होती है, फोकस पावर बहुत कम होती है, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हमारी मेमोरी और हमारा फोकस उससे भी कम हो चुका है। अब सवाल ये उठता है क्या सच में हम हमारे फोकस पावर को इंक्रीज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ करा था निकोला टेस्ला ने। निकोला टेस्ला एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज करी थी। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में यह बताया कि बचपन में उनका जो फोकस पावर थी वो बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन उन्होंने कुछ साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करा जिसकी मदद से उनकी फोकस पावर 100x तक इंक्रीज हो गई। तो चलिए आज समझते हैं वही सारे मेथड्स, वो भी साइंस की मदद से। ऐसे बेटा एक काम करो जिंदगी में, फोकस। How do you or how can you stay focused and disciplined for long periods of time? Cut out the distractions. सर यही होता है कि 2-3 दिन पढ़ाई चलती है कंसिस्टेंसी से, उसके बाद फोकस एकदम से गायब हो जाता है, तो बिल्कुल फोकस हट जाता है सर पढ़ाई से। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत। चलो 1 मिनट के अंदर आपके फोकस पावर को टेस्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे डॉट्स आने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेंटर डॉट के ऊपर फोकस करना है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के लिए। अब जब आप फोकस करोगे ना, अगर आपकी फोकस पावर बहुत अच्छी होगी तो ये जितने भी साइड वाले डॉट्स हैं ना वो धीरे धीरे गायब होने लगेंगे, यानी डिसअपियर होने लगेंगे, और इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब आप मुझे कमेंट में बताओगे कितने डॉट डिसअपीयर हुए। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके केवल और केवल एक ही डॉट डिसअपीयर होगा, बहुत ऐसे भी लोग होंगे जिनके तीनों के तीनों डॉट डिसअपीयर हो गए होंगे, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके एक भी डॉट डिसअपीयर नहीं हुए। अगर आप वो इंसान हो जिसके तीनों के तीनों डॉट डिसअपीयर हो गए, इसका यह मतलब है कि आपकी जो फोकस पावर है ना वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आपके 3 से कम डॉट डिसअपीयर हुए, इसका यह मतलब है आपकी फोकस पावर बहुत कम है। पर क्या इस फोकस पावर को आप अगले 7 दिन के अंदर इंक्रीज कर सकते हो? तो मेरा आंसर है यस, आप बिल्कुल कर सकते हो, वो भी साइंस की मदद से। अब उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर आपके दिमाग में फोकस आता कहां से है। इमेजिन करो आप किसी भी चीज को पढ़ने जा रहे हो या फिर कोई काम करने जा रहे हो, तो जो फोकस है ना वो आता कहां से है? तो देखो, जब भी हम फोकस करने की कोशिश करते हैं तो हमारे ब्रेन से 3 केमिकल्स रिलीज होते हैं। अब इन्हीं 3 केमिकल को मैं समझाता हूं एक एरो की मदद से, यानी एक तीर की मदद से। तीर का एक पीछे वाला पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं टेल ऑफ एरो, और एक होता है फ्रंट पार्ट, और एक लास्ट पार्ट होता है जो कि टिप होती है किसी भी एरो की। ऐसे ही 3 केमिकल होते हैं। सबसे पहला केमिकल होता है एपाइनेफ्राइन। ये एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपके ब्रेन में रिलीज होता है जैसे ही आप पढ़ने जाते हो। ये केमिकल तो आपको फोकस करवाने में मदद करवाता है, बट बहुत सारे लोगों के अंदर ये केमिकल की कमी है, जिसकी वजह से जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो शुरू में हमें फोकस करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इस केमिकल का काम तो सिंपल सा है, वो जो स्टार्टिंग का पुश है, जो अटेंटिवनेस है, वो ये केमिकल आपको प्रोवाइड करता है। फिर आता है सेकंड केमिकल, एसिटाइलसोलिन। ये एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपके फोकस को लॉक करता है। जैसे कि इमेजिन करो आपको बहुत लंबे समय तक पढ़ना है, तो जो लंबे समय की पढ़ाई है उसको कौन मदद करता है? यही जो केमिकल है वो आपकी लंबे समय तक फोकस को रिटेन करके रखता है। फिर आता है तीसरा केमिकल जिसका नाम है डोपामिन, और ये है रिवॉर्ड केमिकल। देखो, ये एक ऐसा केमिकल है ना जो कि आपको खुशी प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लेते हो, इमेजिन करो आपके हाथ में तीर है और आपने तीर को सही डायरेक्शन में लगा दिया है, तो अब आपको एक खुशी महसूस होगी। वो खुशी क्यों महसूस होती है? क्योंकि आपके ब्रेन में से ये डोपामिन केमिकल रिलीज होते हैं। अब जब हमारे ब्रेन में ये तीनों केमिकल हैं तो सवाल ये उठता है आखिर हम डिस्ट्रैक्टेड होते क्यों हैं? तो डिस्ट्रैक्टेड होने के भी देखो 3 रीजन है। रीजन नंबर 1, कुछ लोगों के ब्रेन में एपाइनेफ्राइन ये केमिकल कम होता है, जिसकी मदद से होता क्या है ना, स्टार्टिंग का जो पुश होता है वो आपको नहीं मिल पाता। आपके साथ भी प्रॉब्लम होती होगी ना, बार बार आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो स्टार्टिंग के टाइम पे। फिर आता है सेकंड प्रॉब्लम जो कि है मल्टीटास्किंग। देखो, इमेजिन करो आपके पास था 1 लीटर पानी,
वो 1 लीटर पानी या तो आप पी सकते थे या तो आप बाकी लोगों में बांट सकते थे। अब सेम काम करते हो आप अपनी पढ़ाई के साथ। आप क्या करते हो ना, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हो, ये भी करेंगे वो भी करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो केमिकल्स हैं ये भी डिवाइड होते हैं और आपका फोकस भी डिवाइड होने लगता है। और थर्ड है इजी एक्सेस टू डोपामिन। समझाता हूं, आज की दुनिया में जहां पर सोशल मीडिया बहुत हाई चल रहा है, जिसकी वजह से इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स से जो छोटी छोटी वीडियो होती है ना, ये आपको कम टाइम में डोपामिन हिट देती हैं, जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो कि डोपामिन देती तो है बट कम डोपामिन देती है, वो आपको बोरिंग लगने लगती है। यानी पढ़ाई करना बोरिंग नहीं है, बट क्योंकि हम ज्यादा इंस्टा रील और यूट्यूब शॉर्ट्स चला रहे हैं, इस वजह से हमारे दिमाग को लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है। तो अब सवाल आता है कि क्या इसके कोई सलूशन है?